नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है वो दोस्तों है कॉन्ट्रैक्टर में दोस्तों AC1, AC2, AC3, AC4 या इससे भी अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनमें ये क्या है। ठीक है, ये AC1, AC2, AC3, 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मतलब कॉन्ट्रैक्टर में क्या दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ, जो AC1, 2, 3, 4 ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास में AC1 होता है वो क्या काम करता है, AC2 होता है वो क्या काम करता है, 3 क्या काम करता है और 4 क्या काम करता है। दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर में ये AC1, 2, 4 होते हैं, इसके अलावा दोस्तों और भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेकिन मैं आपको ये AC1, 2, 3, 4 के बारे में बताऊंगा क्योंकि दोस्तों ये अधिकतर यूज होने वाले कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो इसलिए मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। बाकी की जानकारी के लिए आपको ज़रूरत है नहीं, जिन लोगों को ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके देना। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों AC1 कॉन्ट्रैक्टर होता है वो रेजिस्टिव लोड के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। मतलब हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जैसे कि AC1 रेजिस्टिव लोड में काम लेते हैं, जिनका पावर फैक्टर 0.95 से 1 मतलब यूनिटी तक हो। इस प्रकार मोटर या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण जिनका लोड रेजिस्टिव हो, उनको हम AC1 में काम लेते हैं। तो दोस्तों AC1 का जो एम्पेयर आप देख रहे हैं, ये एम्पेयर के हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर एक होता है, लेकिन AC1 पे अलग एम्पेयर होता है, AC2 पे अलग एम्पेयर होता है, AC3 पे अलग एम्पेयर होता है, AC4 पे अलग एम्पेयर होता है। तो दोस्तों लोड के हिसाब से वो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। हमारे AC1 के लिए दोस्तों हम इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को 40 एम्पेयर भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों AC2 के लिए हम 25 एम्पेयर, AC3 के लिए दोस्तों हम 30 एम्पेयर, AC4 के लिए दोस्तों हम इस प्रकार से ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, ठीक है, लेकिन हम लोड के हिसाब से इसको एम्पेयर में डिवाइड करना होता है। इसी को हम दोस्तों AC1, 2, 3, 4 बोलते हैं। ठीक है, तो AC1 में इस प्रकार से हो गया। तो दोस्तों मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दूं, तो इसके एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे कि हमारे हीटर हो गए। ठीक है, हीटर वाले को लिए दोस्तों हम AC1 यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों हमारे पास में ट्यूब लाइट हो गई। ठीक है, ट्यूब लाइट हो गई। तो दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारे जिनमें कोयल के द्वारा हमारी जो कोयल लाल होती हो, या फिर इस प्रकार से जैसे कोयल हो जिसका रेजिस्टिव जो न्यूट्रल फेस इस प्रकार से कोयल के थ्रू आपस में ऐड हो रहा हो। ठीक है, इस प्रकार के लोड को हम रेजिस्टिव लोड कहते हैं। या फिर उनका पावर फैक्टर अच्छा हो जो 90.5 से 1 तक मतलब यूनिट तक हो। ठीक है, इससे कम वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों इस प्रकार के लोड को आप कम में यूज करते हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जल जाएगा। मतलब उसका जो जो कोयल बनी होती है उसके बाहर से उसका जो बॉडी बनी होती है वो गर्म होकर पिघल जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों AC2 के बारे में। AC2 होता है दोस्तों स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। दोस्तों हमारी जो मोटर होती है उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये स्टार्टर को हम यूज करते हैं, मतलब इसको यूज करते हैं AC2 प्रकार के को। अब दोस्तों इनमें फर्क क्या हो गया, जैसे कि मेरा ये AC1 40 एम्पेयर की कैपेसिटी है और AC2 में 25 एम्पेयर की कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं दोस्तों इस प्रकार की, जैसे कि दोस्तों ये वाला लोड है, हम 25 एम्पेयर का लोड है। ठीक है, ये 40 एम्पेयर का लोड हो गया, ये 25 एम्पेयर का लोड हो गया। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ, जैसे मेरे मोटर 25 एम्पेयर का लोड ले सकती है तो मैं AC2 में काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों ये मेरा AC1 में मैं लोड कर रहा हूँ 40 एम्पेयर का, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये होती है दोस्तों हम इसको उल्ट पुल्ट करते थे। ठीक है, ये मतलब इस वाले लोड को हम AC2 में काम में ले लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जो हमारे ये प्लास्टिक का कवर है ये गर्म होकर ख़राब हो जाएगा इस प्रकार से, इसीलिए हम दोस्तों इस प्रकार से लोड लेते हैं। जैसे 25 से आप ऊपर चले गए तो ठीक है AC2 में। ठीक है, जैसे कि आपकी कोई मोटर है और आपकी 25 एम्पेयर की कैपेसिटी है तो उससे आप अधिक चलेगी 30 एम्पेयर या फिर 40 एम्पेयर में, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्टर को खराब कर देगा। ठीक है, रजिस्टिव लोड में आप ऊपर चले गए तो खराब कर देगा, इसलिए उस पर कॉन्ट्रैक्टर पे कैपेसिटी ली होती है। ठीक है,
ये आपको देखना होता है कि हमें कौन से कैपेसिटर में कौन सा, मतलब कौन से कॉन्टेक्टर में कौन सी AC 1 2 लगाना होता है, ठीक है। तो अब कॉन्टेक्टर के बारे में भी जानकारी ले लें। अब बात करता हूँ दोस्तों AC3 की। AC3 क्या होता है दोस्तों? AC3 होता है इंडक्टिव स्क्वायरल गेज मोटर। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों आप, क्या काम आता है ये दोस्तों बहुत ही सिंपल और तरीके से बनाया हुआ कॉन्टेक्टर होता है। इसका लोड दोस्तों हम जो AC1 होता है उसकी एवरेज में कम से कम आधा लोड कम होता है, ठीक है, आधा या फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये 25 एम्पेयर है तो इसको हम 20 एम्पेयर की कैपेसिटी देंगे, ठीक है। 40 एम्पेयर है तो 20 की कैपेसिटी देंगे, ठीक है। वो किस प्रकार से देंगे, ये कहाँ काम आता है दोस्तों, ये भी आप समझ लें। ये दोस्तों जो हमारे मॉल होते हैं उनमें जो लिफ्ट विफ्ट लगी होती है दोस्तों, वहाँ पे हम इस कॉन्टेक्टर को यूज में लेते हैं, ठीक है। जो सीडी और चलती है इस प्रकार से वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों AC4 की, ठीक है। AC4 कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ स्क्वायरल गेज मोटर। तो दोस्तों हमारा जो ये इस प्रकार का है, ये मतलब जो शुरू में दोस्तों इसको हाई करंट चाहिए, मतलब हाई टॉर्च का ये कॉन्टेक्टर होता है। बाद में इसका लेवल गिर जाता है, जिस प्रकार से दोस्तों मैं वेब के द्वारा आपको समझा देता हूँ। जिस प्रकार से ये है हाई वोल्टेज और उसके बाद में आपका लो हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका यूज हम क्रेन में ही करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं दोस्तों? क्रेनों में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कॉन्टेक्टर को मैंने आपको समझाया है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों मुझे बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा भी कॉन्टेक्टर में आपने वोल्टेज के बारे में देखा होगा। वोल्टेज में बारे में क्या देखा होगा दोस्तों? वोल्टेज में दोस्तों आपको देखा होगा कहीं पे आपको 600 वोल्टेज मिल जाती है, कहीं पे 415 वोल्टेज मिल जाती है, या फिर 440 मिलती है। इस वोल्टेज के ऊपर क्या डिपेंड है, जैसे 690 हो गया, कहीं पे 800 हो गया, ये पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना। तो इसके बारे में आप कंफ्यूज होते हो तो दोस्तों मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ साथ साथ। एक होता है दोस्तों UI वोल्टेज, और एक होता है दोस्तों UE वोल्ट, मतलब वोल्टेज। ये दो प्रकार से आपको ये मान दिखेंगे कॉन्टेक्टर के ऊपर, UI और UE। तो दोस्तों ये होते क्या है UI और UE? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो हम यूज करते हैं वोल्टेज मतलब किसी मोटर में, वो होता है UE, और जिसकी हमें कैपेसिटी होती है मोटर की और कॉन्टेक्टर की, वो होते हैं दोस्तों UI, ठीक है। जैसे दोस्तों मेरा UI है 1000 वोल्टेज, मान लेता हूँ मैं 1000 वोल्टेज, और UE है मेरा 440 वोल्टेज, ठीक है। अब बात क्या करते हैं दोस्तों, हमारे कॉन्टेक्टर से हम इस प्रकार की लोड पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा जो लोड है दोस्तों, इस प्रकार से 3 फेस वाला, ठीक है। इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ 440 वोल्टेज, मतलब ये है मेरा 440 वोल्टेज। अब दोस्तों मेरी बात होती है कि जो मेरे कॉन्टेक्टर के जो ये सिरे होते हैं, इनसे मैं वोल्टेज निकालूंगा दोस्तों। 1000 से अधिक निकालने पर दोस्तों इसका जो प्लास्टिक कवर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं निकाल सकते। ये होता है दोस्तों UI। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर बेहतरीन कुछ समझ में आया होगा दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।